કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં ને? તો આ કોરોનાનો સમય ચાલી રહ્યો છે અને આપણી શાળા બંધ છે, પણ શિક્ષણ તો શરૂ છે. તો આજે આપણે શિક્ષણની વધુ એક કડી હિન્દીનો પ્રથમ કવિતા रैदासजीनी प्रभुजी तुम चंदन हम पानी आज लेंगे. तो चलिए अब हिंदी में बात करते हैं. हिंदी की प्रथम कविता प्रभुजी तुम चंदन हम पानी. शीर्षक ही कितना मधुर है. कवि रैदास जी की ये काव्य है, ये पद है. ये जो भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध होता है वो कितना प्यारा होता है, कितना अनूठा होता है और कितना एक होता है. एकत्व भक्त और भगवान के बीच में कोई अंतर ही नहीं है, इसको दिखाने वाला है. तो रैदास जी थे वो कबीर की समकालीन भक्त कवि थे. यह प्रश्न बड़ा ही आता है कि रैदास भक्त थे कि कवि थे. मैं तो मानूंगा वह भक्त थे. कविताएं उन्होंने अपनी भक्ति के लिए लिखी है. उसको रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता था और वह रामानंद जी के अनेक शिष्यों में से एक शिष्य थे. उनका जन्म काशी में हुआ था. सन 1388 से 1518 तक उनका जीवन काल रहा है. तो यहाँ एक बड़ा ही मधुर और पूरे भारत के अंदर सुप्रसिद्ध पद जो है रैदास जी का, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पद को हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं. तो बच्चों, आप हिंदी को अपने सामने रखे हुए हैं ना? चलिए लेते हैं. ये तो बड़ा ही सुप्रसिद्ध पद है, बहुत सारे कलाकारों ने इसको गाया हुआ है. मैं यहाँ आपको गाकर नहीं सुनाने वाला, लेकिन इस पद को आप अत्र तत्र कहीं से भी सुन सकते हो. प्रभु जी, पहले फिर से मैं एक बार बता दूं, इस काव्य के अंदर रैदास जी ने अपने आराध्य ईश्वर के प्रति भक्त और भगवान दोनों एक है, अद्वैत. द्वैत मतलब दो, दो नहीं है, दोनों एक है, इस भाव को दृढ़ करके बताया है. बड़ा ही सुंदर और मन भावन इसका वर्णन है. इसमें जो उपमा उपमेय दिया है, जो जो दृष्टांत दिए हैं, वह भी बड़े ही सुंदर है. हम इसका आस्वादन लेते हैं. प्रभु जी तुम चंदन हम पानी. भगवान को उन्होंने कहा प्रभु जी तुम चंदन हो. आपने चंदन देखा है ना? चंदन का पेड़ बड़ा ही सुगंधी रहता है, इसकी लकड़ी में से खुशबू निकलती है और यह प्राचीन काल से औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है. और विशेष करके देवताओं को इस लकड़ी को पानी के साथ घिसने पर जो इसकी लुगदी तैयार होती है उसको तिलक के रूप पर लगाया जाता है देवताओं को, भक्तों को. अच्छा, तो प्रभु को यहाँ कौन सा दृष्टांत देकर रूपक करते हैं, रूप देते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन, आप चंदन हो, चंदन के समान हो, और मैं हूँ पानी के समान. जिस प्रकार से लुगदी उसको घिस कर बनाते हैं तो क्या होता है, जाकी अंग अंग बास समानी. तो जो पानी का अंग अंग है, परमाणु है, इसके अंदर चंदन की बास, सुगंध आ जाती है. तो देखिए, जब चंदन का तिलक किया जाता है, उसकी लुगदी तैयार हो जाती है, तो पानी और चंदन अलग अलग नहीं होता, दोनों एक हो जाते हैं. इसी प्रकार से है ईश्वर, मेरा और आपका ऐसा अटूट संबंध है. तो आपको पहली पंक्ति, पहली दोनों चरण आपकी समझ में आ चुके होंगे. प्रभु जी आप चंदन हो, मैं पानी हूँ, मेरे अंग अंग में आपकी सुगंध समाई हुई है. प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा. हे ईश्वर, आप क्या हो? घन हो. घन मतलब बादल, बादल हो आप. और हम क्या है? हम बन मोरा. बन मतलब वन, वन का मोर हूँ मैं. बादल को देखकर मोर का मन बड़ा ही आनंदित हो जाता है. उसको बादल, और उसमें भी काला बादल देखना बहुत अच्छा लगता है, वो थिरकने लगता है. तो जो वहाँ पर प्रेम है बादल के और मोर के बीच में, वैसा ही भक्त और भगवान के बीच में प्रेम है.
और वहाँ दूसरा भी दृष्टांत रैदास देते हैं, कैसे? जैसे चित्तवत चंद चकोरा, जैसे चित्तवत देखता रहता है। कौन? चंद को। चंद मतलब चंद्र को। कौन? चकोरा, चकोर पक्षी। अच्छा, चकोर पक्षी होता है ना, वो किसी ऊंची जगह पर बैठ जाता है और वह उसको चंद्र बड़ा अच्छा लगता है, दिन रात उसको देखता रहता है, अपलक देखता रहता है, तो उसको बड़ा ही अच्छा लगता है चंद्र। उसके लिए सब कुछ है चंद्र। अगर चंद्र नहीं निकलता है तो वो रोने लगता है, अमावस्या के दिन वो रोता है। तो चकोर पक्षी के लिए केवल एक ही लक्ष्य है, चंद्र को देखना। उसी प्रकार से मैं भी मन का मोर हूँ, आप बादल हो, आपको निहारना और आपको देखकर खुश होना, यही मेरा लक्ष्य है। रैदास जी ने दूसरे 2 चरण में यह कहा है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। कैसा सुंदर दृष्टांत दिया है यहाँ। हे प्रभु आप दीपक हो। अच्छा, दीपक आपने देखा है ना, दीपक के अंदर दीप पात्र होता है, इसमें एक बाती होती है और फिर उसकी लो जो जलती है वो प्रकाश होता है। तो दीप, दिया, चिराग, दीपक के अंदर बाती भी होती है, गुजराती में हम जिसे वाट कहते हैं। तो प्रभु जी आप दीपक हो और मैं उसकी बाती हूँ, झाकी ज्योति बरे दिन राती। आपके कारण, झाकी मतलब जिसकी, ज्योति मतलब प्रकाश, दिन रात जलता है, मैं आपके कारण दिन और रात जलता हूँ। मतलब यहाँ पर हे ईश्वर आप दीपक हो और मैं बाती हूँ, आपके तेज, आपके कारण मैं दिन रात तेज फैला सकता हूँ। मतलब प्रकाश और बाती दोनों अन्योन्य है, दोनों साथ मिलकर ही दीपक कहा जाता है। वैसे ही भक्त और भगवान दोनों एक है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। कितनी सुंदर कल्पना यहाँ। हे ईश्वर आप मोती हो और मैं उसको, उसके अंदर जिसको पिरोया जाता है वो धागा हूँ। मतलब मोती और धागा साथ साथ रहते हैं तब माला बनती है, सुंदर आभूषण तैयार होते हैं। जैसे सोन ही मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोने में सुहागा मिलता है। अच्छा, सोने को गलाने के लिए और उसको चमक लाने के लिए सुहागा नामक एक क्षार आता है, उसमें डाला जाता है, फिर सुहागा सुहागा नहीं रहता है, वो सोना हो जाता है। मैं भी उसी प्रकार से हूँ, आप सोना हो मैं सुहागा हूँ, आप मोती हो मैं धागा हूँ। तो यहाँ भक्त और भगवान को अलग अलग रूपक दिया है। फिर से कर लेते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, आप मोती हो मैं धागा हूँ। जैसे सोन ही मिलत सुहागा, सोन ही मिलत सुहागा, ये एक कहावत भी मानी जाती है। बढ़ोतरी होना और अच्छा व्यक्त होना। तो यहाँ पर आत्मीय भाव यहाँ व्यक्त किया है। और अंतिम 2 पंक्तियों के अंदर प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, यहाँ भगवान के प्रति रैदास ने कितना समर्पण व्यक्त कर दिया है कि प्रभु जी आप हमारे स्वामी हो और मैं आपका सेवक नौकर हूँ। यह अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है, आप मेरे लिए सब कुछ हो। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास कहते हैं कि मैं इस प्रकार से आपकी भक्ति करता हूँ। तो मेरे छात्र मित्रों, आपने इस कविता को, मेरा ख्याल है कि आपने समझ लिया होगा। इस कविता को आप बहुत अच्छी है और सुप्रसिद्ध रैदास जी की इस कविता को सदा ही जीवन भर याद रखने का प्रयत्न कीजिएगा। और इसके नीचे शब्दार्थ और स्वाध्याय और उचित जोड़ भी है, तो आप अपनी ओर से इसे पूरा करने का प्रयत्न करिएगा। हम फिर अगले वीडियो के अंदर दूसरा एकम बूढ़ी ताकी जो है वह मैं आपके लिए आपको समझाने का प्रयत्न करने के लिए वीडियो लाऊंगा। तो प्रथम कविता के साथ मुझे रजा दीजिए। मैं आपका गौरांग भाई त्रिवेदी, पाटीगढ़ के स्टेट हॉल हाई स्कूल का शिक्षक, आपसे विदा लेता हूँ। और हाँ, इस कोरोना के समय में घर से बाहर नहीं निकलना है, हाथों को धोना है और नाक को ढकना, ठीक है ना। चलिए, गुड बाय।